एक छोटे से गांव सोनपुर में एक किसान रहता था। उसका नाम था रघुवीर। रघुवीर मेहनती और सीधा सादा इंसान था। उसकी पहली पत्नी थी सीता, जो बहुत ही शांत, समझदार और संस्कारी महिला थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर। रघुवीर और सीता की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। गांव के लोग बातें बनाने लगे। एक दिन पड़ोसी बोला, अरे रघुवीर, वंश तो आगे बढ़ाना चाहिए, दूसरी शादी कर लो। रघुवीर चुप रहा। रात को उसने सीता से बात की। सीता, गांव वाले कहते हैं कि मुझे सब पता है जी। अगर आपको लगता है कि दूसरी शादी से आपका घर पूरा होगा तो मैं तैयार हूँ। तुम सच में बहुत बड़ी हो सीता। सीता ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। कुछ महीनों बाद रघुवीर की शादी राधा से हो गई। राधा सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से थोड़ी चंचल और घमंडी। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे राधा को लगा कि घर में सीता की ज्यादा इज्जत है। एक दिन राधा ने ताना मारा, दीदी, आप तो बड़ी महान बनती हैं, लेकिन असली पत्नी तो अब मैं हूँ। राधा, इस घर में हम दोनों बराबर हैं। राधा ने धीरे धीरे रघुवीर के कान भरने शुरू कर दिए। जी दीदी, मुझे काम ही नहीं करने देती, हर बात में टोकती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। सीता कभी गलत नहीं कर सकती। ये सुनकर राधा और नाराज हो गई। कुछ समय बाद चमत्कार हुआ। सीता गर्भवती हो गई। पूरा घर खुश था, लेकिन राधा के मन में तूफान उठ गया। अगर इसका बच्चा हो गया तो मेरी क्या जगह रहेगी? एक रात राधा ने योजना बनाई। जब सीता सो रही थी, राधा ने उसके खाने में कुछ मिला दिया। हानिकारक नहीं, सिर्फ बेहोशी लाने वाला। सुबह सीता बेहोश पड़ी थी। मुझे तो लगता है दीदी ने खुद ही कुछ खा लिया। रघुवीर परेशान हो गया। वैद्य जी आए और बोले, इन्हें किसी ने कुछ मिला कर दिया है। रघुवीर हैरान रह गया। दिनों बाद नौकरानी ने सच्चाई देख ली थी। मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा था। छोटी मालकिन ने ही कुछ मिलाया था। रघुवीर गुस्से में राधा के पास गया। राधा, क्या ये सच है? हाँ, मैंने किया। मैं डर गई थी। मुझे लगा आप मुझे छोड़ देंगे। राधा, अगर तुम मुझसे कह देती तो मैं खुद तुम्हारे लिए रास्ता बना देती। राधा ने सीता के पैरों में गिरकर माफी मांगी। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी ईर्ष्या में अंधी हो गई थी। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी सच्चाई है। रघुवीर ने भी फैसला लिया। इस घर में अब कोई झूठ और नफरत नहीं रहेगी। हम सब मिलकर रहेंगे।